Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about typhoid fever and its another name is enteric fever. But before that, if you are new to my channel, then please hit the subscribe button to get the new notifications. So let's start the video. Okay, what is typhoid fever and enteric fever? So it is a highly contagious disease. Contagious means जो कि one person to another person spread हो जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है मीन्स जो इसको कॉज करता है वो कहाँ होगा, जिस पर्सन को ये इन्फेक्ट कर गया उसके उसके फीसिस और यूरिन के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्लियर। जब क्या होता है कि वो प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करता, लाइक आफ्टर डेफिकेशन वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करता, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर दे। इसीलिए ये कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर आता है। क्लियर। देन क्या होता है कि जो टाइफाइड फीवर है इसका जो बैक्टीरिया है वो पर्सन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको एंटेरिक फीवर बोला जाता है। एंटेरिक मींस इंटेस्टाइन। क्लियर। कि ये पर्सन की इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, मींस स्मॉल इंटेस्टाइन को। क्लियर। हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरियम। मींस एक साल्मोनेला स्पीसीज है, उसका एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो उसको कॉज करता है, दैट इज साल्मोनेला टाइफाई, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। ओके। देन क्या बोला इन्होंने कि जब ये बैक्टीरिया पर्सन के अंदर एंटर करता है तो उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे। लाइक उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन क्यों होगा? क्योंकि ये पर्सन के इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा। देन फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होंगे। फ्लू लाइक में लाइक उसको कफ होगा, ठीक है, बॉडी एक होगा, टायर्डनेस रहेगी एंड फीवर तो है ही, ठीक है। फ्लू लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं एंड इसके साथ साथ डायरिया भी प्रेजेंट होगा बिकॉज ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। ओके। नेक्स्ट बोला है कि जो टाइफाइड फीवर है वो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये क्या है, सब डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। वहां पे क्या है कि जो सैनिटेशन सैनिटेशन जो गाइडलाइंस है वो प्रॉपर स्टेब्लिश है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इस डिजीज के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे क्या है, प्रॉपर इसका जो गाइडलाइंस है वो सेट नहीं है, ठीक है। लाइक वाटर की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती, सिविल्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, तो उस वजह से क्या होता है कि जब क्या होगा, वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वाटर क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर में नहीं बनेगा, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, कंटेमिनेशन की वजह से क्या होगा, पर्सन को टाइफाइड फीवर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ये केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। ओके। नेक्स्ट बोला इन्होंने कि जो चिल्ड्रन है वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट। क्लियर। चिल्ड्रन मोर प्रोन है इस इन्फेक्शन के। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर पैरा टाइफाइड फीवर। पैराटाइफाइड फीवर इज डिफरेंट फ्रॉम द टाइफाइड फीवर बिकॉज इसका जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट है, ठीक है। पैराटाइफाइड फीवर को कौन कॉज करता है? ये भी साल्मोनेला स्पीसीज ही है बट बैक्टीरिया डिफरेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला पैराटाइफाइड। एंड इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे सेम लाइक टाइफाइड फीवर होंगे, बट क्या होंगे, टाइफाइड से माइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उसके थोड़े सीवियर होंगे, इसके माइल्ड होंगे। ओके। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, टाइफाइड एंड पैराथायरॉयड फीवर इज, sorry, typhoid and paratyphoid fever is different from salmonella, and salmonellosis is infection which is caused by salmonella bacteria that causes a food poisoning। क्या होता है कि अगर टाइफाइड और जो पैरा टाइफाइड फीवर है वो साल्मोनेला और साल्मोनेलिसिस से डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो साल्मोनेलिसिस है वो डिफरेंट इन्फेक्शन है, जिसको क्या करता है, कौन कॉज करता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया कॉज करेगा, बट इसके साथ क्या होता है, पर्सन को फूड पॉइजनिंग होती है। क्लियर। टाइफाइड और पैरा टाइफाइड से डिफरेंट है साल्मोनेला एंड साल्मोनेलिसिस। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है कॉजेज एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के कॉजेटिव एजेंट की। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो टाइफाइड फीवर है उसको कौन कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरियम। क्लियर।
जिसको हम एस टाइफाई भी बोल सकते हैं। सो जो ये बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, जो कि फूड एंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकता है। क्यों क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है जब वो क्या करता है प्रॉपर हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन परफॉर्म नहीं करता, तो बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर दे। क्लियर। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि वाटर है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर उस वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रखा, तब भी क्या होगा, क्योंकि क्या करना है हमें उसी वाटर को ड्रिंक करना है, बट उस अंदर उसके अंदर क्या है ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो क्या होगा वो बैक्टीरिया भी पर्सन के अंदर चला जाएगा और उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। लाइक फूड फूड कंटेमिनेशन कैसे होगी, क्योंकि मान लो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो प्रॉपर हैंड हाइजीन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या करेगा जब फूड प्रिपेयर करेगा तो फूड भी क्या हो जाएगा कंटेमिनेटेड हो जाएगा, और जब हम उस फूड को कंज्यूम करेंगे तो हम भी उससे क्या हो जाएंगे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज फिकल ओरल रूट, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लियर। कि जो ये बैक्टीरिया है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगा, और फिर ये फिकल मैटर के अंदर एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है, स्टूल में एक्सक्रीट आउट होगा। तो क्या होता है कि जब हम प्रॉपर हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन परफॉर्म नहीं करते, तो वो वो क्या करता है दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर इज स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद feces एंड रेयरली यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। क्योंकि जो टाइफाइड फीवर है वो फिकल मैटर के अंदर तो प्रेजेंट होता ही है, इसका जो बैक्टीरिया है बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उस इन्फेक्टेड पर्सन के यूरिन के अंदर भी ये प्रेजेंट हो। तो फीसिस एंड यूरिन की वजह से क्या होगा फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है, एंड पुअर सैनिटेशन की वजह से, ठीक है, या फिर प्रॉपरली हैंड वॉशिंग परफॉर्म नहीं की उसकी वजह से, या जो ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट है वो पुअर है, वाटर ट्रीटमेंट पुअर है, या हैंडलिंग ऑफ फूड पुअर है। मींस हैंडलिंग ऑफ फूड मींस वही कि जो पर्सन इन्फेक्टेड है अगर वो फूड वगैरह प्रिपेयर कर रहा है और दूसरे पर्सन उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर दें। ओके। नेक्स्ट आता है अनपास्चराइज्ड मिल्क और जूस कैन बी अ सोर्स ऑफ स्प्रेड। कि मीन्स फूड एंड वाटर तो है ही, इसके साथ में जूस एंड मिल्क। मिल्क जो मीन्स अनपास्चराइज है, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जो अनट्रीटेड मिल्क है। क्लियर। क्योंकि पास्चराइजेशन हम क्या करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर मिल्क का ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि जो भी मिल्क के अंदर जर्म्स वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है उनको किल किया जा सके। ठीक है। सेम उसी तरह जो फ्रूट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं कुछ पेस्टिसाइड से कंटेमिनेटेड होते हैं, और जब हम उनका क्या करेंगे जूस वगैरह प्रिपेयर करेंगे तो वो जूस के अंदर भी बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से जूस भी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। तो क्या है अनपास्चराइज और मिल्क और जो जूस है वो भी एक सोर्स ऑफ स्प्रेड है। क्लियर। नेक्स्ट आता है अ पर्सन कैट स्प्रेड टाइफाइड। क्या बोला इन्होंने कि पर्सन मीन्स टाइफाइड फीवर से रिकवर हो चुका है और बाद में एसिम्टोमेटिक है, मीन्स उसके अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं है, बट तब भी क्या होगा बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर दें। क्लियर। क्योंकि वो क्रॉनिक कैरियर रहते हैं। क्रॉनिक कैरियर मींस काफी लंबे टाइम तक उसके फीसिस के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बट उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होते। ठीक है। टोटली वो रिकवर कर चुका होता है, बट फिर भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर दें। सो पेशेंट को उस पर्सन को मेक श्योर करना है कि इसको मतलब जब भी उसके अंदर वो साइन एंड सिम्टम डिसअपियर हो चुके हैं, टोटली वो रिकवर कर चुका है, उसके बाद भी वो टेस्ट करवाए। क्लियर। ताकि पता चल सके कि उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं और वो प्रिकॉशंस ले सके। ओके। सो ये थे कॉजेज एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ओके। नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, मींस उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई ग्रेड फीवर होगा। ठीक है। फीवर की वजह से उसको चिल्स होंगे, लाइक शिवरिंग होगी, हेडेक रहेगी, वीकनेस होगी, बॉडी एक होगा, मसल एक होगा। ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ठीक है। डायरिया भी हो सकता है, और किसी किसी केस में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। देन एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, और बॉडी के ऊपर क्या होगा रैशेस की अपीयरेंस होगी, और इसके साथ साथ फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं जैसे ही उसको कफ होगा। ठीक है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स विच अपीयर्स ड्यूरिंग द टाइफाइड फीवर। ओके।
ओके, नेक्स्ट आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मींस कि जब पर्सन उस बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आता है, मींस जब बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उसके बीच की जो ड्यूरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो टाइफाइड फीवर है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 10 to 14 डेज। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। मींस अगर ये इन्फेक्शन सीवियर फॉर्म में डेवलप हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। लाइक उस पर्सन को सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है कि जो स्टमक है वो स्वॉलन हो जाता है, मीन्स स्टमक में सोजिश वगैरह आ सकती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी स्टमक की। देन स्टमक डैमेज भी हो सकता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। देन क्या होगा, अगर इंटेस्टाइन डैमेज हो जाएगी तो फर्दर अदर बॉडी पार्ट्स में ये स्प्रेड हो जाता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में आ जाएगा और ब्लड में आने की वजह से दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी इन्फेक्ट कर देगा। देन सेप्सिस। सेप्सिस मीन्स के सीवियर फॉर्म में जब इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन डैमेज होती है तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है और हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है। लाइक हार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, ब्रेन को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हार्ट को करेगा तो हार्ट की जो लेयर्स हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, उनको इन्फेक्ट करेगा, उनकी इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, लाइक मेनिंजिस कर देगा, ठीक है। इस तरीके के कुछ साइन एंड सिम्टम्स को ये अपीयर करता है, मीन्स कॉम्प्लिकेशंस को अराइज करता है। देन मेंटल स्टेटस चेंजेस मीन्स अगर ये बहुत ही ज्यादा सीवियर फॉर्म में हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मेंटल स्टेटस में भी चेंजेस आते हैं। लाइक वो पर्सन क्या हो जाएगा, कंफ्यूज रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन जो उसकी है वो लो हो जाएगी, देन डिसओरिएंटेड होगा, ठीक है। इस टाइप के उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाएंगे। ओके, तो ये थी कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, देन उसी के बेस के ऊपर कुछ एक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि ब्लड कल्चर करवाया जाएगा, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो ब्लड कल्चर करवाया जाता है। देन आईजीएम टेस्ट। आईजीएम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, मीन्स एंटीबॉडीज हैं। जब बॉडी के अंदर इनका लेवल हाई होता है तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि यस, पर्सन को क्या है, टाइफाइड फीवर। ड्यूरिंग टाइफाइड फीवर जो आईजीएम एंटीबॉडीज होती है इनका जो लेवल है वो हाई हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट क्या है, मोस्ट कॉमनली ब्लड टेस्ट है ये, ठीक है। बट जो ये टेस्ट है ये इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि समटाइम्स जो ये बैक्टीरिया है ये अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो इसका रिजल्ट होगा वो इनएक्यूरेट रहेगा, सो इट इज नॉट ए रिलायबल टेस्ट। देन हम इसमें क्या करते हैं, स्टूल कल्चर करवाते हैं। स्टूल कल्चर क्यों करवाया जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो स्टूल के अंदर प्रेजेंट होता है। देन आता है नेक्स्ट रियल टाइम पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट इज अ रिलायबल टेस्ट। क्लियर। तो ये सारे ही रिलायबल हैं बट एक विडाल टेस्ट को छोड़ के, क्योंकि समटाइम्स ये इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, क्योंकि क्या करता है कि कुछ एक अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन, कि कैसे हम टाइफाइड फीवर को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, वैक्सीनेशन ही होती है जो इसको प्रिवेंट कर सकती है। सो वैक्सीनेशन अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफाइड टू प्रिवेंट द टाइफाइड फीवर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन है। लाइक फर्स्ट हम बात करेंगे इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन की, जो कि इंजेक्टेबल है, मीन्स इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती है। कौन सी, इनएक्टिवेटेड टाइफाइड वैक्सीन। इसकी क्या होती है, एक बूस्टर डोज होती है जो एवरी 2 इयर्स दी जाती है, ठीक है, 2 साल के बाद दी जाएगी। और ये जो बूस्टर डोज है किसको दी जाएगी, 2 इयर्स और ओल्डर चिल्ड्रन को दी जाती है। मीन्स 2 साल या 2 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको इसकी बूस्टर डोज दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है लाइव टाइफाइड वैक्सीन, जो कि ओरली दी जाती है, मीन्स कैप्सूल की फॉर्म में होती है। इसकी 1 वीक के अंदर 4 डोजेस दी जाती है, मीन्स 4 कैप्सूल दी जाएगी विद इन अ वीक, जो कि 5 इयर्स के लिए हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और इसको किसको दिया जाता है, लाइक जो 6 इयर्स या उससे ओल्डर चिल्ड्रन है उनको ये दी जाती है। क्लियर। लाइव टाइफाइड वैक्सीन, 6 साल या 6 साल से जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनको लाइव टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है, और जिसकी 4 डोजेज दी जाती हैं 1 वीक के अंदर। क्लियर। जो कि 5 इयर्स तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है बूस्टर वैक्सीनेशन आफ्टर 5 इयर्स फॉर पीपल एट रिस्क। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 5 इयर्स एक बूस्टर डोज भी दी जाती है उन लोगों को जो रिस्क पे होते हैं, ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स।
देन एक न्यू वैक्सीनेशन है जो कि काफी इफेक्टिव है, जिसमें टाइबार टीसीबी इज अ टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है, जिसको किसने बनाया है, भारत बायोटेक ने मैन्युफैक्चर किया है। और इसको हम 6 मंथ्स ऑफ एज के इन्फेंट्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ ऑफ एज एंड उससे भी ऊपर की जो एज है उनको हम दे सकते हैं। तो जिसकी डोज है वैक्सीनेशन की वो है 0.5 ml, जिसको हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, इसके साथ साथ क्या है, हैंड वॉशिंग प्रॉपर परफॉर्म करनी है, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड ना हो। ओके, तो ये थे कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट। सो टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, ये सिंगल भी प्रिस्क्राइब की जाती है और समटाइम्स ये कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है। तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूरोक्विनोलोन्स। फ्लूरोक्विनोलोन्स क्यों दिए जाते हैं, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, मेनली इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन क्यों दिए जाते हैं, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए मेनली सिफेलोस्पोरिन दिए जाते हैं, जिसके अंडर मोस्टली यूज किया जाता है सेफ्ट्रिक्सोन। ओके, थर्ड आता है मैक्रोलाइड्स, जो कि बैक्टीरिया को मतलब रोकते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस होने में। क्लियर, ये कौन से केसेस में दिए जाते हैं, मींस जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उन केसेस में मेनली मैक्रोलाइड्स दिए जाते हैं। मोस्टली इसमें एजिथ्रोमाइसिन यूज किया जाता है। क्लियर, तो ये कुछ एक एंटीबायोटिक्स हैं जो टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।